राम राम दोस्तों। आज हम भगवद गीता के अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में विस्तार से बताया और इस लोक में, स्वर्गलोक में या देवताओं में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, इसके लिए भगवान ने हमें ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति का भेद बताया, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारी प्रकृति कैसी है। दोस्तों, हमारे देश में जातिगत भेदभाव बहुत अधिक है, लेकिन श्री कृष्ण ने जो कहा हमने उसे समझा ही नहीं, बल्कि हमारे द्वारा बनाई गई रूढ़ियों में ही फंस के रह गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। दोस्तों, हमारा जैसा स्वभाव होगा हम वैसे कर्म करेंगे, जैसे हमारे कर्म होंगे हम स्वयं को उसी गुण में पाएंगे। श्री कृष्ण ब्राह्मणों के गुण बताते हुए कहते हैं कि शांति प्रियता यानी जीवन के हर पल में शांति, आत्म संयम यानी मन और इंद्रियों को वश में रखना, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता, ये वो कर्म है जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। और क्षत्रियों के गुण है वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व। ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। इन सब गुणों से ही कोई क्षत्रिय कहलाता है और इनसे ही संकल्प करके युद्ध में डट पाता है। कृषि करना, गोरक्षा करना यानी गाय की रक्षा करना और व्यापार करना, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। व्यापार करना यानी सही और सत्य व्यापार करना। और शूद्र जो अल्पज्ञ है, जिनको बहुत कम ज्ञान है, उनका कार्य है अन्यों की सेवा करना। इससे वे अपने ज्ञान को और भी बढ़ा सकते हैं और यही शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अर्थात अगर कोई अपने सब कर्मों को पूरे मन और दिल से करता है तो उसको कोई भी सिद्धि प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। और हम सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो ध्यान से सुनना। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, यानी मनुष्य सब कर्म करके उस परमेश्वर की सेवा कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अपने वृत्तिक परक कार्य को करना चाहिए, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। अन्य किसी कार्य को स्वीकार करने से तो बहुत ही अच्छा है और श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। प्रत्येक किया गया प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत रहता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। इसलिए हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म करे, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न किया जाए, कभी उसे त्यागे नहीं। जो आत्म संयम अनासक्त है, वह जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वो संन्यास के अभ्यास से कर्मफल से मुक्ति पा सकता है और उच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो इस प्रकार से सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है, सिद्ध अवस्था यानी ब्रह्म को, जो कि सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, उसे प्राप्त करता है, जिसके बारे में तुम संक्षेप में सुनना। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न ही किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए अनुसार जो अपने कर्म करता है, वही भक्त कहलाएगा, क्योंकि ऐसे कर्मों से भक्त भगवान के यथारूप में जाना जा सकता है। ऐसी भक्ति करने से मनुष्य पूर्ण भावनामृत में होता है
और वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसी प्रकार अपने कार्यों को करता है तो वह शुद्ध भक्त भगवान के संरक्षण में होता है और वो अपने कार्यों में लगे रहने के बाद भी भगवान की कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है, यानी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि समस्त कार्यों के लिए मुझ पर आश्रित रहो और मेरे संरक्षण में कार्य करते रहो। इस प्रकार मेरी भक्ति करते हुए तुम सचेत रहो। दोस्तों, भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। सेवक स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेवक तो स्वामी के अनुसार अपने कर्तव्य को सच्चे दिल से पालन करता है। कोई भगवान से भावना भवित होता है तो वह भगवान की कृपा से बद्ध जीवन के सारे अवरोधों और मुश्किलों को पार कर सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर कोई मिथ्या या अहंकार के वश में आकर कोई ऐसी चेतना में कर्म नहीं करेगा और भगवान की कही बातों को नहीं सुनेगा तो वह विनष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करता और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता तो वो कुमार्ग पर जाता है। दोस्तों, अगर हम अपने कर्म करेंगे या नहीं, या फिर अपने कर्मों को बिना निर्देशन के करें, तो हम अपने कर्म में प्रवृत्त नहीं माने जाएंगे। अगर हम कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे या नहीं करेंगे तो गंदे विचार मन में अपने आप आने लगते हैं। इसलिए हमें अपने स्वभाववश कर्मों में लगना होगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम किस मोह में आकर युद्ध छोड़ रहे हो, मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम जिन गुणों से बंधे हो उनके द्वारा बाध्य होकर तुम उन्हीं गुणों के अनुसार कर्म करोगे। इसलिए दोस्तों, जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करता है वो गौरवान्वित होता है। दोस्तों, जिस प्रकार हम आजकल रोबोट बना रहे हैं जिन्हें चलाने के लिए उसमें बैटरी लगी होती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हुए हम सभी को अपनी माया से घुमा रहे हैं। दोस्तों, हमें अपने सभी भावों को त्याग कर भगवान की शरण में जा सकते हैं। भावों का अर्थ है लोभ, इच्छा, लज्जा, ईर्ष्या, घमंड आदि को त्याग कर भगवान की शरण में जाकर उनके परम तत्व को समझना ही ज्ञान है, जिससे हम परम शांति और परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने अर्जुन को सारा बाह्य भूत ज्ञान दे दिया। जो इस ज्ञान में स्थित होता है वह न तो प्रसन्न होता है, न शोक करता है और न ही किसी वस्तु की कामना करता है। भगवान ने कहा, तुम इसका पूरी तरह से मनन करो और अब जो चाहो सो करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों, भगवान ने ब्रह्म ज्ञान व परमात्मा ज्ञान दिया था और गुह्यतम ज्ञान यानी भगवान के शरण में जाने का ज्ञान बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा चिंतन करो, मुझको अपने मन में बसा लो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। तुम सब प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो, अपने नियत कर्मों को कर्तव्य मानकर कर्म करते हुए तुम मेरे शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारा सब पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। अगर परम शांति और भगवान को प्राप्त करना है तो ऐसे ही करना होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गुह्य ज्ञान अब मैंने तुम्हें दिया है, ये ज्ञान उसे कभी नहीं बताना जाना चाहिए जो न तो संयमी हो, न भक्ति में रक्त हो और न ही उससे जो मुझसे द्वेष करता हो, यानी जो भगवान को नहीं मानता। दोस्तों, ये ज्ञान ऐसे लोगों को नहीं बताना चाहिए क्योंकि वे इसके लायक ही नहीं हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस ज्ञान को भगवान के शुद्ध भक्तों यानी जो भगवान को परम मानते हैं उनको यह ज्ञान बताता है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाएगा। जो इस गीता के ज्ञान को अपने मन में रखता है, भगवान द्वारा कहे पर चलता है, यही भक्ति है। भगवान कहते हैं कि इस संसार में उसके अलावा कोई दूसरा सेवक न तो मुझे प्रिय है और न ही होगा। भगवान कहते हैं कि मैं घोषित करता हूँ कि जो मेरे इस पवित्र संवाद यानी ज्ञान का जो अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। जो ये ज्ञान है दोस्तों, इस ज्ञान का पाठ करना अपने जीवन की एक अहम यज्ञ को पूरा करना है। जो इस ज्ञान में श्रद्धा रखता है, बिना द्वेष के इसे सुनता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है।
गीता के ज्ञान से हमारे सभी बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है। दोस्तों, सोच बदल गई तो जीवन बदल गया और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पर पुण्यात्माएं निवास करती हैं। अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण, आपके इस परम ज्ञान को सुनकर मैं मोह से दूर हो गया हूँ। आपके अनुग्रह से मुझे अपनी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मुझे कोई संशय नहीं है, मैं दृढ़ हूँ। आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, अर्जुन की स्थिति कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई? क्या आप में कोई परिवर्तन आया? संजय ने कहा कि मैंने श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महापुरुषों की बातें सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, संजय के कारण ही हमें उपदेश जानने को मिला। व्यास जी की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और मैंने परम गुह्य बातें योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। मैं श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र बातों का मैं बार बार स्मरण करता हूँ तो हर समय हर्षित होता हूँ। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्य को मैंने अपने कानों से सुना। दोस्तों, इसी बात को बार बार सोचकर संजय बार बार हर्षित हो रहे हैं। जिसने परम ज्ञान सुना वो हर्षित कैसे नहीं होगा। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है वहीं परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति निश्चित रूप से रहती है। ये सही है दोस्तों, जहाँ श्री कृष्ण होंगे वहाँ किसी का भी अभाव नहीं होगा, सब कुछ संपूर्ण होगा। इस प्रकार दोस्तों, भगवत गीता के अध्याय 18 का समापन होता है। राम राम।